हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज यूपी ट्रिपल एस सी पेट यानी मॉक टेस्ट आज चौथा है। चौथे में मॉक टेस्ट की अगर पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है। प्रधान रूप का मतलब ये है जो सर्वाधिक है। ऑप्शन ए दिया गया है आर्गन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो इसमें सबसे ज़्यादा गैस जो पाई जाती है वो नाइट्रोजन है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन गैस कितने परसेंट पाई जाती है। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन पाई जाती है 78.08%। ठीक है। और वहीं अगर ऑक्सीजन की हम बात करें, ऑक्सीजन कितना पाई जाती है तो ऑक्सीजन 20.95%, यानी समथिंग 21%। और वहीं अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.033%। ठीक है, 33%। आर्गन की अगर हम बात करें, आर्गन कितना पाया जाता है तो 0.93%। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है, यानी हवा में सर्वाधिक पाई जाती है। अगर हवा की जगह वायुमंडल कहे तब भी ऑप्शन आपका सी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। ऑप्शन ए है वरुण, ऑप्शन बी है इंद्र, ऑप्शन सी है अग्नि, ऑप्शन डी है शिव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंद्र। ऋग्वेद में जो इंद्र हैं, इंद्र के लिए 250 ऋचाएं, ऋचाएं का मतलब क्या होता है सूत्र, ऋचाओं का वर्णन है, ऋचाओं का वर्णन है 250 किसके लिए, इंद्र के लिए। अगर यही हम बात करें अग्नि के लिए तो अग्नि के लिए 200। ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ऑप्शन ए। अब राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का जो नाम था वो पहले था सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1948 को। ठीक है, यहाँ पर जैसे आईपीएस अकादमी जो है, यानी आईपीएस जो अधिकारियों का जो पाठ्यक्रम है, इसका संचालन यहाँ पर उस्मानिया विश्वविद्यालय से होता है। इसको भी आपको याद रखना है। कौन सा, उस्मानिया विश्वविद्यालय। ठीक है, उस्मानिया जो देश है वहाँ की जो विद्यालय की जो पाठ्यक्रम है वो हमारे यहाँ इंडिया में हैदराबाद में आईपीएस जैसे अधिकारियों के लिए वो पाठ्यक्रम संचालित होता है। उसका केंद्र कहाँ पर है, हैदराबाद में, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी है मनुस्मृति, ऑप्शन सी है न्याय मीमांसा, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो अपराध और अपराधी का जिक्र सब में किया गया है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है। हेल्पलाइन, ऑप्शन बी वुमेन हेल्पलाइन, ऑप्शन सी वुमेन पावर लाइन, ऑप्शन डी चाइल्ड केयर लाइन। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी होगा वुमेन पावर लाइन। इसका उद्देश्य है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, यानी महिलाओं की सुरक्षा को प्रावधान प्रदान करना, यानी प्रावधान है महिलाओं के लिए। तो इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 5 नवंबर 2012 को अखिलेश यादव सरकार की योजना थी, यानी द्वारा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया। ऑप्शन ए है सन 2006, ऑप्शन है 1989, ऑप्शन सी है 2005, ऑप्शन डी है सन 2007। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसके करेक्ट आंसर की हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2006, यानी ऑप्शन ए। अब महिलाओं की जो घरेलू हिंसा है इसकी सुरक्षा हेतु जो संसद द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम लाया गया था वो लाया गया था सन 2005 में। ये सन 2005 में लाया गया था, ठीक है, लाया गया था।
लेकिन ये पास कब हुआ था? 26 अक्टूबर सन 2006 को लागू किया गया था। क्या किया गया था? लागू किया गया था। लागू किया गया था, इसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची प्रतिमा, यहां पर प्रतिमा होना चाहिए, ठीक है, कहां से प्रतिमा कहां पर स्थापित की गई है? ऑप्शन ए है कुशीनगर, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी है श्रावस्ती में, ऑप्शन डी है बामियान में। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुशीनगर, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, गोकुल पुरस्कार संबंधित है कृषि उत्पादन में बढ़ावा देने से, ऑप्शन बी है दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से, ऑप्शन सी है खेलकूद में बढ़ावा देने से, ऑप्शन डी है बागवानी में बढ़ावा देने से। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से। अब इसके रूप में बढ़ावा देने के लिए जो गोकुल पुरस्कार दिया जाता है, गोकुल पुरस्कार में वो जो सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करता है उसको उपाधि के रूप में 22,000 रुपया दिया जाता है। 22,000 रुपया दिया जाता है और एक गाय और बछड़े की प्रतिमा दी जाती है। गाय और बछड़े की प्रतिमा, ठीक है ना, 22,000 रुपया और गाय और बछड़े की एक प्रतिमा दी जाती है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 है भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1971। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1966, यानी ऑप्शन ए। भारत पाक युद्ध 1965 के बाद 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुआ था। ताशकंद में हुआ था, ठीक है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो ये ताशकंद कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान। इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? यानी पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। ऑप्शन ए बंबई, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन डी मछलीपट्टनम, ऑप्शन डी चौल। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए ये उपनिवेश की बात करता है पुर्तगालियों की, ठीक है ना। अब ये जो मछलीपट्टनम था ये डचों का उपनिवेश था। किसका? डचों का उपनिवेश था, ठीक है। और यहाँ पुर्तगाली की बात की, यहाँ पर पुर्तगाली थे। बंबई, हुगली और चौल में पुर्तगाली थे, लेकिन मछलीपट्टनम की बात है तो वहाँ डचों का, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में बिहार के राज्यपाल कौन है? ऑप्शन ए राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर, ऑप्शन बी आरिफ मोहम्मद खान, ऑप्शन सी आचार्य देवव्रत, ऑप्शन डी संतोष कुमार गंगवार। तो इसकी करेक्ट आंसर की हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आरिफ मोहम्मद खान। क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करें तो भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहां पर कार्यरत है? ये चल पुलिस थाना कहां पर कार्यरत है? ऑप्शन ए होशियारपुर, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी अहमदाबाद। आपको बताना है। इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा होशियारपुर, यानी ऑप्शन ए। होशियारपुर कहां पड़ता है फ्रेंड्स? ये पड़ता है पंजाब में। कहां पड़ता है? पंजाब में। यह थाना वहां के नागरिकों के लिए यानी हर दरवाजे पर जाकर सेवा प्रदान करता है, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है चल पुलिस थाना। ये दरवाजे पर जाकर के सेवा प्रदान करता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होती है? मेगाबाइट। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसके करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा 1024 किलोबाइट। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले तो आपको जानना ये जरूरी है कि एक बाइट की अगर हम बात करें बाइट, एक बाइट बराबर होता है 8 बिट के, ठीक है। और अगर हम 1 किलोबाइट की बात करें, 1 किलोबाइट 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट के, 1024 बाइट के। अगर हम वही बात करें 1 मेगाबाइट की, 1 मेगाबाइट
ठीक है, इसको आपको याद रखना है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। 1024 किलोबाइट, किलोबाइट। अगर हम बात करें 1 गीगाबाइट की, गीगाबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट, अब इसका होता है 1024 मेगाबाइट, मेगाबाइट। अगर हम बात करें 1 टेराबाइट की, टेराबाइट, 1 टेराबाइट बराबर होता है 1024 गीगाबाइट। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम 14 की अगर हम बात करें तो नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक गुटेर ग्रास किस देश के थे? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी ब्राजील। अगर हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जर्मनी। अब गुटेर ग्रास जो है ये 1949 ईस्वी में साहित्य का पुरस्कार मिला था इनको, साहित्य का नोबेल, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल मिला था। ठीक है, इसको आपको याद रखना था। अगर इनके उपन्यास की हम बात करें, इनका उपन्यास क्या था? इनके उपन्यास का नाम था द टिन ड्रम, द टिन ड्रम। इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी किसी भी मुगल शासक ने ऐसा नहीं किया। तो ये बताना है कि ये जो मुगल शासक दिए गए हैं कौन से ऐसे मुगल शासक थे जो महाराणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह से समझौता किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है वर्ष 2025 के लिए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? ऑप्शन ए है योग का हार्मनी एंड पीस, ऑप्शन बी है योगा फॉर वेलनेस, ऑप्शन सी है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ऑप्शन डी है हेल्थी माइंड विद योगा। तो इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इसको आप ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत में हाल ही में कितने नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। भारत के हाल ही में 2 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं, एक है खीचन और दूसरा है मेनार। मेनार पड़ता है उदयपुर में, ठीक है, और ये पड़ता है फलोदी में। ठीक है, भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर हो गई 91, यानी अगर कुल की बात करें तो कुल रामसर स्थल भारत में कितने हो गए? 91। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? ऑप्शन ए है पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है चौथी पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन डी है छठवीं पंचवर्षीय योजना। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा छठवीं पंचवर्षीय योजना। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 ईस्वी। ये अगर मॉडल की बात करें तो ये निवेश मॉडल पर आधारित था, इसको भी आप ध्यान रखना है, मॉडल पर आधारित था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कावेरी नदी मैसूर का पठार, ऑप्शन बी ताप्ती नदी बैतूल का पठार, ऑप्शन सी सोन नदी पेंड्रा का पठार, ऑप्शन डी गोदावरी नदी त्रिम्बा का पठार। यहाँ सुमेलित नहीं है पूछा, याद रखना। तो कावेरी नदी जो है वो पश्चिमी घाट से है, यानी ब्रह्मगिरी पर्वत, यानी ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। जो कावेरी नदी है वो पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत, इसको हम क्या कहेंगे? ब्रह्मगिरी पर्वत से मिलती है। यह कर्नाटक और तमिलनाडु में बहने वाली सदा नीरा नदी है कावेरी, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया?
ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसके करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। और स्थापना कब की गई इसको भी आपको याद रखना है। स्थापना हुई थी 5 फरवरी 2025 को, आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों बस आज यहीं तक, मिलेंगे हम अगले मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।